नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक पर। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, इस बारी भारत सरकार ने लग रहा है कि पूरा अच्छे तरीके से ये ठान लिया है कि अब भारत को डिजिटल दुनिया में भी आत्मनिर्भर बना कर रहेंगे। जी हाँ साथियों, इस बारी भारत ने यहाँ पर खबर है कि भारत अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट नहीं यूज करेगा। साथियों, 12 लाख सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको भारत ने जुहू पर शिफ्ट कर दिया है, यानी कि स्थानांतरित कर दिया है। साथियों, अब तक का ये सबसे बड़ा डिजिटल परिवर्तन है। तो अभी तक मैंने जुहू को आई थिंक कवर नहीं किया हुआ था, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर निकल कर आई है कि भारत सरकार ने 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को मतलब गूगल के जीमेल से शिफ्ट करके यहाँ पर जुहू पर भेजने का काम किया है। आइए आपको बताते हैं ये इतना मायने क्यों रखता है। और ये जो नंबर आपको 12 लाख दिख रहा है, ये एक दिन में तो नहीं हो सकता है कि मतलब आज हम जगे सुबह में उठकर और शाम को बोल दिए भैया सबको चलो जुहू में शिफ्ट होना है 12 लाख लोगों को। इस तरीके से तो नहीं हुआ होगा। यानी कि जो अभी ये माहौल आपको दिख रहा है, ये आज का माहौल नहीं है, ये पीछे की तैयारियों का आज परिणाम के रूप में निकलकर दिखाई दे रहा है। तो आइए आपको पूरी बात विस्तार पूर्वक समझाते हैं, साथ ही क्या इफेक्ट होगा, क्या होने वाला है, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का काम करेंगे। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोगों का 1 सेकंड से कम का में किया गया सब्सक्राइब हमारे इन घंटों की मेहनत का मोटिवेशन होता है। तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हेडलाइन बनती है कि ईमेल अकाउंट्स ऑफ 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाउ रन इन जुहू प्लेटफॉर्म, यानी कि जो जुहू का प्लेटफॉर्म है अब उस पर 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं जो कि ईमेल थे वो अब इस पर चलेंगे। साथियों, कई मीडिया संस्थानों ने हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि लगभग 12 लाख यानी कि 1.2 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारी के आधिकारिक ईमेल खाते को जुहू ईमेल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि सरकारी संचार प्रणालियों के में भारत के सबसे बड़े डिजिटल बदलावों में से एक है। मतलब 12 लाख का डाटा 1.2 मिलियन, सोचिए कितना बड़ा नंबर होता है। इनको भारत ने जो जुहू का ईमेल है उसमें शिफ्ट कर दिया है। साथियों, यह विकास के व्यापक डिजिटल संप्रभुता और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, डाटा सुरक्षा को बढ़ाना और गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी विदेशी प्रौद्योगिकी विक्रेताओं पर निर्भरता कम करना है। भारत चाहता है कि भारत का जो डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म हो उनको हम लोग प्रमोट करें। देखिए, हम लोग आरएसआई के बारे में कितने दिनों से जान रहे हैं, लेकिन आज भी आप लोग ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और कितने आपके रिलेटिव्स जो आप मैसेजेस व्हाट्सएप पे करते थे उसका कितना % आप लोग जो है कि शिफ्ट हुए हैं आरएसआई पर। ईमानदारी से एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि जो है कि हम लोग बस कहते तो हैं कि हाँ इसको प्रमोट करना है, लेकिन वास्तविकता क्या है आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। साथियों, जुहू ही क्यों? तो देखिए, जो जुहू कॉर्पोरेशन है जिसके संस्थापक श्रीधर बेम्बू हैं, इन्होंने 1996 में जो है कि इसकी स्थापना की थी, जो कि एक चेन्नई स्थित बहुराष्ट्रीय SaaS कंपनी है। यह उत्पाद उपकरण का एक संपूर्ण संग्रह प्रदान करती है, जिसमें कि मतलब आपका जो भी गूगल का प्रोडक्ट है उसका आपको इसमें अल्टरनेट मिल जाएगा। अगर आपको जीमेल यूज करना है, आप जीमेल का आउटलुक विकल्प खोज रहे हैं तो जोहो मेल है, फिर जोहो राइटर है, फिर जोहो सीट है, तो जोहो शो है। जैसे अगर आप पावर पॉइंट वगैरह का यूज करते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो कि गूगल की थी वो अब यहाँ पर आपको जुहू में मिल जाएगी। तो आप लोग भी अगर अभी तक इन सारी चीजों का उपयोग कर रहे हैं तो इसको छोड़िए, जुहू पर आइए और जुहू पर शिफ्ट होकर आप भी भारत को एक कदम आगे बढ़ाने में भारत की सहायता करिए। साथियों, साथ ही जो CRM है, HR है, वित्त है, उसकी मार्केटिंग आदि के लिए 55 अन्य जो है कि नए ऐप्स जो है कि बने हुए हैं, अन्य जो है कि
मतलब कि या तो CRM हो गया, HR हो गया, जो वित्त हो गया, या फिर मार्केटिंग के लिए 55 से अधिक जो है कि ऐप यहाँ पर जुहू के द्वारा चलाए जाते हैं, बना के रखे गए हैं। साथियों, जुहू लाभदायक है, बूट स्टार्टेड है, यानी कि कोई बाहरी निवेशक इसमें नहीं है। ये जो भी इसमें पैसा लगा है, इसके जितना चलाने में खर्चा आता है, इसमें किसी भी बाहरी इन्वेस्टर का हाथ नहीं है साथियों। और पहले ही दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा इसके उपयोगकर्ताओं को यह सेवा प्रदान करता है। यानी कि सोचिए, जो पूरी दुनिया में, मतलब कि यहाँ पर 10 करोड़ से अधिक लोग दुनिया भर में, ऑल, बस इंडिया की बात नहीं करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में जुहू के 10 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। तो सोचिए, दुनिया वाले इसका उपयोग कर रहे हैं, तो आप लोग को भी इसमें आगे आकर सहयोग जरूर करना चाहिए। साथियों, मंत्री महोदय ने जुहू को भारत का गौरव और विदेशी प्लेटफॉर्म का एक विश्वसनीय विकल्प यहाँ पर बताया है। साथियों, स्वदेशी प्लेटफॉर्म की ओर बदलाव की पृष्ठभूमि और संदर्भ को समझिए। देखिए, भारत स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधानों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर यहाँ पर काम कर रहा है। वहीं चेन्नई स्थित सॉफ्टवेयर एज एंड सर्विसेज, यानी कि एज अ सर्विस, जैसे कि SaaS है, यह कंपनी जुहू कॉर्पोरेशन इस पहल में एक प्रमुख खिलाड़ी यहाँ पर बन गई है। साथियों, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सार्वजनिक रूप से अपने कार्यालय को जुहू मेल पर स्विच करने की घोषणा की थी, जिसका शीर्ष स्तर पर समर्थन करने का संकेत था। यानी कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनका जो गृह मंत्रालय का जितना भी काम है, अब वो जुहू पर शिफ्ट होगा। चाहे आपको यहाँ पर जुहू का, देखिए ये इनका ट्वीट है 8 अक्टूबर का, जिसमें इन्होंने कहा था कि हेलो एवरीवन, आई हैव स्विच्ड टू जुहू मेल, काइंडली नोट द चेंज इन द ईमेल एड्रेस। यानी कि इन्होंने बताया कि आप जो मेरा ईमेल एड्रेस है जो बदला हुआ है, उसको आप लोग यहाँ पर जो जुहू का है उसको आप लोग नोट करिए। और माई न्यू ईमेल एड्रेस इज amitshah.bjp@juhumail.com फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डिंग वाया मेल, काइंडली यूज दिस एड्रेस। यानी कि अगर आपको मुझसे कोई भी संवाद करना है भविष्य में, तो आप इसी का उपयोग करें, अन्य किसी जीमेल का उपयोग न करें। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन मान कर चलिए एकदम कि ट्रंप को चिढ़ाने के लिए ही कहा गया है, क्योंकि ट्रंप जब भी कुछ इस तरीके का अनाउंस करते हैं या फिर ट्वीट वगैरह करते हैं, तो वो लास्ट में लिखते जरूर है कि थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। यानी कि इसको इस तरीके से कहा जाए, तो शायद अमित शाह जी ने इसका उपयोग ही इसीलिए किया है। इस पर आप देखिए 5.8 मिलियन व्यूज भी आ चुके हैं। ठीक है, आइए आगे। साथियों, इस कदम की प्रेरणा क्या है? तो देखिए, डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं। देखिए, भारत का डेटा अगर भारत के अंदर है तो वो सेफ है। मान लीजिए कि किसी अन्य देश में भारत का डेटा है, तो अमेरिका, अन्य देश का मतलब अमेरिका ही समझिए, अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका के पास आपकी सारी जानकारी है, वो जब चाहे जिस तरीके से चाहे पूरा, मतलब कि जो भी चीजें हैं उसको मैनिपुलेट कर सकता है अमेरिका, क्योंकि उसके पास डाटा है। साथियों, बड़े पैमाने पर वैश्विक डाटा लीक की रिपोर्ट के बाद, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की साख से समझौता भी शामिल है, अधिक सुरक्षा और भारत नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता तत्काल यहाँ पर महसूस की गई। वहीं जो डिजिटल संप्रभुता है, यह सुनिश्चित करना कि आधिकारिक संचार और डेटा भारतीय अधिकार क्षेत्र में ही रहे, विदेशी निगरानी या फिर बाहरी कानून ढांचे को प्रभाव से जो है कि यह बचा रहे। आप सभी को पता है, जो टिकटॉक था, ये चाइना कंपनी है जो कि यहाँ पर अमेरिका में चलती थी। तो जो अमेरिकी टिकटॉक था, मतलब कि जो उसका पार्ट अमेरिका में चलता था, उसको अमेरिका ने खरीद लिया, इसलिए कि जो हमारा डाटा वो हमारे पास रहे। तो सोचिए, हम भारतीयों को भी चाहिए कि अपना डाटा अपने यहाँ रखें, क्योंकि अमेरिका, मतलब समझिए कि कितना बड़ा डाटा बेस है, तो उसको पता है उस डाटा का मत। इसी वजह से तो वो चाइना के ट्विटर तक, एक प्लेटफॉर्म तक अपने डाटा को नहीं जाने देता है कि वो चाइना में जाए। इसलिए जो इकाई अमेरिका ट्विटर की थी, उसको अमेरिका ने खरीद लिया खुद ही। तो भारत को भी चाहिए कि अपना डाटा सेव करे, इसलिए भारत को इसकी जरूरत थी, प्रेरणा मिली इसकी। वहीं लागत दक्षता की बात करें तो विविध विभागीय मेल प्रणालियों में को एक ही विक्रेता
से लाइसेंसिंग लागत कम होती है और आईटी प्रबंधन भी यहाँ पर सरल होता है। अब साथियों बात करें माइग्रेशन के तकनीकी और परिचालन संबंधी पहलू की, तो देखिए 10 लाख से ज्यादा ईमेल खाते का माइग्रेशन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसमें आमतौर पर कई चरण और सुरक्षा भी शामिल होते हैं। यानी कि ये नहीं है कि कल उठे, मतलब आज सुबह उठे और शाम तक कह दिए कि 10 लाख 12 लाख लोग कि चलो अब जुहू पर शिफ्ट हो जाते हैं, ईमेल बनाते हैं धड़ाधड़, तो ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। साथियों देखिए पहला डोमेन और जो रूटिंग है उसका सेटअप करना हुआ होगा। इसमें आधिकारिक ईमेल का जो डोमेन है उसको जुहू के सर्वर पर भेजने के लिए एमएक्स यानी कि मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड से बदलाव किया गया होगा। एनआईसी या फिर जो विभागीय आईटी इकाइयां बनी है, आईटी इकाइयां हैं, बिना किसी डाउन टाइम के निर्बाध ट्रांजिशन सुनिश्चित करती हैं। दूसरा है कि खाते का प्रावधान, यानी कि मौजूदा उपयोगकर्ता डाटाबेस जो कि एक्टिव डायरेक्टरी है जिसको कि एलडीएपी भी कहा जाता है, जुहू के सिस्टम के साथ यहाँ पर सिंक्रोनाइज किए जाते हैं। और साथ ही बेहतर सुरक्षा के लिए खातों को सिंगल साइन ऑन एसएसओ और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एमएफओ, यानी कि मान लीजिए कि बस ओटीपी ही नहीं, कई प्रकार के उसमें, जैसे कि आप लोग अभी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ईमेल के बारे में जान रहे होंगे। ईमेल का अगर आपको एकदम सुरक्षित रखना है तो ईमेल कहता है कि आप अपना जीमेल जो है वो कहता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखिए, ठीक है। तो इसके लिए इसमें क्या है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो इसके साथ इसको एकीकृत किया जाता है। अब साथियों बात करें कि डेटा माइग्रेशन की, तो देखिए मौजूदा मेल बॉक्स संपर्क अटैचमेंट और कैलेंडर को स्थानांतरण, वहीं स्थानांतरण के दौरान एन्क्रिप्शन का उपयोग और माइग्रेशन के बाद अखंडता का सत्यापन, यानी कि डाटा ट्रांसफर करते समय भी कोई ग्लिच ना हो, डाटा लीक ना हो, इसका ध्यान रखना होता है। वहीं चौथा सुरक्षा प्रोटोकॉल, देखिए फिशिंग और स्पूफिंग के लिए रोकना, यानी कि एसएफ एसपीएफ डीकेआईएम और डीएमएआरसी का यहाँ पर कार्यान्वयन, ये सब मतलब कि ये टेक्निकल टर्म है, आप लोग को मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा होगा। वहीं सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बहुकारक, मतलब कुल मिलाजुला कर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना होता है, सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा गया होगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये एक दिन का ही, मतलब आज सुबह में उठे मूड किया कि यार अब जुहू पर शिफ्ट होना हो जाते हैं, कोई मंत्री आए, गृह मंत्री जी आए, ट्वीट कर दिए, ऐसा नहीं हुआ होगा। ये पीछे से कई महीनों की मानकर चलिए कि ये तैयारी होगी जिसके बाद ये किया गया होगा, ठीक है। साथियों इसमें बैकअप और रिकवरी को भी ध्यान में रखना रहा होगा। साथ ही जो प्रशिक्षण है और जो सहायता है, यानी कि जो नया सिस्टम होगा उस पर कर्मचारियों के लिए व्यापक उपकर्ताओं का अभिविन्यास होना, जुहू और एनआईसी द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की गई 24/7 मतलब कि 24 घंटे 7 दिन जो हेल्प डेस्क सहायता है उसके संक्रमण का मार्गदर्शक, यानी कि मान लीजिए आप किसी भी पुराने प्लेटफॉर्म को छोड़कर नए जब प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होते हैं, या फिर इस तरीके से समझिए कि अगर आपने कोई फोन आप चला रहे हैं पुराना, अगर आपको उसकी आदत है और अगर उसी में अपडेट आ जाता है और कुछ फंक्शन इधर उधर हो जाते हैं तो भी आपको दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ तो पूरा सिस्टम ही चेंज किया गया है, शिफ्ट किया गया है। खैर जुहू ने यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया है, सारी चीजें उसके सिमिलर ही रखने का प्रयास किया है और साथ में अपना 24x7 मतलब कि 24 घंटे 7 दिन आप कभी भी उससे संपर्क करके कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उससे जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके की सेवाएं प्रदान करने का भी यहाँ पर काम किया है। साथ ही इससे लाभ क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर डेटा संप्रभुता, यानी कि भारतीय डेटा केंद्र में होस्टिंग यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी डेटा भारतीय कानून अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा, यानी कि जो भी भारत सरकार का डेटा है अब वो अमेरिका जाने की बजाय भारत के अंडर में रहेगा, तो भारत का कानून उस पर लागू होगा, तो वो यहाँ पर ही रहेगा। वहीं कम विदेशी निर्भरता होगी, यानी कि अमेरिकी आधारित ईमेल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता यहाँ पर कम हो जाएगी। अनुकूलन योग्य सुरक्षा ढांचा होगा, यानी कि जो सरकार विशिष्ट सुरक्षा और अनुपालन आवश्यकताओं के लिए सुविधाओं को अनुकूलित कर सकता है। वहीं इसके संभावित जोखिमों की बात करें तो विक्रेता संकेंद्रण, यानी कि यदि जुहू को आउटेज या साइबर हमलों का सामना करना पड़ता है तो एक प्रदाता अत्यधिक निर्भरता प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकती है। यानी कि जब जुहू इतना बड़ा बन रहा है तो दुनिया का जितने भी देश हैं या मानकर चलिए जो भी उसके कंपटीटर हैं वो तो चाहेंगे ना कि
मतलब जुहू क्रैश हो जाए या इसको किसी तरीके से हैक करके खत्म कर दिया जाए, तो वहां पर जो है कि साइबर हमले इस पर हो सकते हैं। वहीं पारदर्शित मुद्दों के मुद्दे जैसे कि जो एन्क्रिप्शन की कुंजियां, डेटा बैकअप, घटनाएं प्रतिक्रिया कैसे संभालता है, या फिर इस पर सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट का अभाव है। वहीं अस्पष्ट होस्टिंग मॉडल यानी कि जुहू अपने मानक क्लाउड का उपयोग करता है या सरकार समर्पित इंस्टेंट का या सार्वजनिक रूप से निर्दिष्ट नहीं है। यानी कि अगर ये क्या कहते हैं सरकार समर्पित किसी इंस्टेंट का उपयोग करेगा या फिर अपना कोई अलग क्लाउड का उपयोग करेगा, यह भी अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। साथियों, शासन और नीतिगत आयाम क्या है, तो देखिए सरकार का रणनीतिक इरादा है कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारतीय आईटी उत्पादों को बढ़ावा देना, साथ ही मंत्रालयों को स्वदेशी उद्यम उपकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, राजनीतिक महत्व, अमित शाह जैसे वरिष्ठ मंत्री द्वारा अपनाना इस बदलाव को रणनीतिक वैधता प्रदान करता है और इस वैश्वीकृत डिजिटल परिदृश्य में तकनीकी राष्ट्रवाद के दावे के रूप में देखा जाता है। वहीं तीसरा है, निगरानी की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं की निम्नलिखित मांगे हैं कि अनुबंधन शर्तों के बारे में अधिक पारदर्शिता हो, सेवा स्तरीय समझौता का यहाँ पर प्रकटीकरण हो और समय सीमा मतलब समय समय पर स्वतंत्र साइबर सुरक्षा ऑडिट हो। क्योंकि अगर सोचिए कि जब ये पूरा सिस्टम भारत सरकार के कंट्रोल में होगा, तो जो सरकार जिसकी केंद्र में सरकार होगी वो चाहेगा कि मान लीजिए कि उसका जो उससे रिलेटेड एजेंडा है, अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है या फिर देश में उसके विरोध कोई सवाल उठ रहा है या फिर कोई मुद्दा उठ रहा है, तब तो वो उसको दबा भी सकता है क्योंकि वो उसके कंट्रोल में आएगा। तो इसलिए भारत के जो विपक्षी नेता हैं, जो विश्लेषक क्या है, वो ये चाहेंगे कि यह जो सिस्टम है यह पूरी तरीके से स्वतंत्र रहे, इस पर किसी भी प्रकार से दबाव ना हो, यह अपना स्वतंत्र रूप से काम करे। तो ये सारी मांगे यहाँ पर उठ रही हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें मैं बताने में सक्षम रहा। आप लोग अपनी क्या राय इस पर रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।